Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see chapter number 3 Science Curiosity grade 7. इसका रिवीजन वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर हम इस चैप्टर का। और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस वीडियो होगा वो जानकी स्टडी कॉर्नर पे मैं अपलोड कर दूंगी। किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, देखिए चार्जेस अलग अलग है, प्रीमियम नोट्स के अलग हैं और रिवीजन जो अभी हम कर रहे हैं प्लस सैंपल पेपर्स अगर आप लोगों को चाहिए तो अलग अलग चार्जेस हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे मैं फ्री में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ। और दूसरी बात कि वहां पर मैं प्राइस चार्ट अपलोड करने वाली हूँ, तो पता चल जाएगा किस नोट्स के कितने क्या चार्जेस हैं। तो जिन्हें परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं। जिनको फ्री में नहीं ले पा रहे हैं, मतलब नहीं प्रैक्टिस कर पा ये परचेज कर पा रहे हैं, तो जो फ्री वाले प्रैक्टिस जो मैं अपलोड करूंगी उससे हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हैं, इससे नोट्स बना लीजिएगा। ओके, चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन, प्लीज लेट मी नो और कमेंट करके बताया करिए कि ये वीडियोस कैसी लग रही है ना। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी अराउंड अस। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ डेली लाइफ। हर जगह हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। जैसे घर पे हम देखते हैं बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस, कूलर्स, टेलीविजन, देन मोबाइल चार्जिंग। किचन में देखो मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन। ट्रांसपोर्ट में मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, एस्केलेटर्स, ये सारे में तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स, राइट। सो एवरीवेयर वी कैन सी दैट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लाइंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल सेल से हमें कैसी एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से रेज्ड वन, और जो फ्लैट बेस होता है, डिस्क होती है, इधर की साइड को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बैटरी क्या होती है? जब इन्हीं सेल्स को हम साथ में मिला देते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल को, और बैटरी इज मेड ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। इसमें एक तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट होता है अलग अलग चार्जेस के साथ, और फिर इसको ज्वाइन करके बैटरी बनाया जाता है। जैसे टॉर्च में हम एक से ज्यादा बैटरीज यूज करते हैं, रिमोट में, वॉल क्लॉक में, मोबाइल फोन में, राइट। देन electricity helps us perform many daily activities. An electric cell is a source of electrical energy. Every electric cell has positive and negative terminal. ये वाले की जो पॉइंटर्स है आपको याद होने चाहिए। Then a battery contains two or more cells connected together. Okay, now next is electric lamp. So an electric lamp gives light when electric current flows through it. इसमें जैसे ये बल्ब जो है, इसमें स्मॉल वायर होता है इनसाइड द लैम्प कॉल्ड फिलामेंट। ये आपको दिख रहा है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, जो ग्लो करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। लैम्प्स यूज्ड इन टॉर्च आर स्मॉल इनकैंडेसेंट लैम्प। ओके, एलईडी क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डियोड, ऑल्सो गिव्स लाइट। इट यूजेस लेस एनर्जी एंड लास्ट लॉन्गर देन ऑर्डिनरी बल्ब। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज्ड पाथ होता है, कनेक्टेड रहता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दिस इज क्लोज्ड सर्किट द लैम्प क्लोज। इसमें देखो बैटरी से कनेक्ट होकर ये बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। व्हेन द सर्किट इज ब्रोकन करंट डज नॉट फ्लो एंड द लैम्प डज नॉट ग्लो। यहाँ पे बल्ब जो है ग्लो नहीं हो रहा है। फ्यूज्ड बल्ब कब होता है? व्हेन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रेक्स। जो फिलामेंट होता है ये तो कनेक्टेड है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ब्रेक हो जाए बीच में से, तो उसे तब क्या होता है? बल्ब ग्लो नहीं होता, और इसे फ्यूज बल्ब बोलते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच क्या काम करता है? तो स्विच इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट। सर्किट को कंटिन्यू करने में, जोड़ने में और उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये यहाँ पे लाइन है, सॉरी, इस तरीके से मिसप्रिंट है ना। ऑन पोजीशन में क्या होता है कि यहां से ना ये ऊपर कर देते हैं इस तरीके से स्विच को, तो कनेक्ट नहीं रहते वायर, ठीक है, इसमें कनेक्शन इसमें जुड़ता नहीं है, तो जिसके कारण से ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और अगर जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे टच है, तो इस पे बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। ये ऑफ पोजीशन है, ये ऑन पोजीशन है। ओके, ये जो आपके बुक में दिए हुए हैं ये आपको आने चाहिए। जो डायग्राम का जो सिंबल होता है, सेल का, बैटरी का, बल्ब का, एलईडी, स्विच ओपन, स्विच क्लोज्ड, वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं, और विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट उसे इंसुलेटर कहते हैं।
कंडक्टर में कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और सिल्वर। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, ब्रास, स्टील, ये सारे क्या है? कंडक्टर है। इंसुलेटर में वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे क्या है? इंसुलेटर। ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते और ये होने देते हैं। नाउ वाई वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक, ये जो वायर्स है, ये कॉपर वाला एरिया, इनके ऊपर प्लास्टिक क्यों है? तो ये वाला जो एरिया है ये तो कॉपर का, ये कंडक्टर है, लेकिन अगर ये ऐसा ही रहे नेकेड और इसके ऊपर कुछ ना हो तो हम इसको टच करेंगे तो करंट मारेगा, है ना? तो ये क्या है? वायर ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेटर होता है ताकि हम टच करें तो हमें करंट ना मारे। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ वी टच बेयर वायर्स, जिसपे प्लास्टिक ना हो। करंट कैन पास थ्रू आवर बॉडी एंड कॉज शॉक, तो जिसकी वजह से करंट पास होता है और हमें शॉक लग सकता है। इसलिए सेफ रहने के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर। प्लास्टिक एंड रबर आर इंसुलेटर, इंसुलेटर है, सो दे डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। नाउ एसी और डीसी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था तो वो देख लेते हैं। एसी मतलब यहाँ देखो ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। सो फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली प्रोवाइड बाय सेल्स एंड बैटरीज। ऑल्टरनेटिंग करंट्स क्या होता है? चेंजेस इन डायरेक्शन अगेन एंड अगेन सप्लाई टू आवर होम्स फ्रॉम पावर स्टेशन। तो हमारे घर पे जो करंट होता है वो डीसी होता है और डायरेक्ट करंट होता है जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। सेफ्टी रूल्स क्या रखने चाहिए हमें? इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल बट वी मस्ट यूज इट केयरफुली एंड सेफली। नेवर टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स। नेवर पुट फिंगर्स और एनी ऑब्जेक्ट्स into electric sockets. Then do not play with electric appliances or wires. Always switch off appliances when not in use. Then damaged wires and loose plugs can be dangerous. तो उसे हमें जल्दी से फिक्स कराना चाहिए। Important components क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के? तो सेल, बैटरी, बल्ब, एलईडी, लाइट एमिटिंग डियोड, देन स्विच एंड वायर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर ये क्लोज है, टच करना है ना, क्लोज कंप्लीट सर्किट है, टच रहना चाहिए तो बल्ब ग्लो करेगा, और ये इनकम्प्लीट सर्किट। और सिंपल सर्किट डायग्राम इस तरीके से आप बना सकते हैं। द सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द वायर प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग पाथ, द स्विच इज यूज्ड टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, द बल्ब ग्लोज व्हेन करंट फ्लोज, इफ द सर्किट इज ब्रोकन करंट डज नॉट फ्लो एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट में डिफरेंस आ सकता है। तो क्लोज सर्किट कंप्लीट पाथ होता है करंट के लिए, ये ब्रोकन पाथ होता है। यहाँ करंट फ्लो होता है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता। यहाँ लैंप ग्लो करता है, यहाँ लैंप ग्लो नहीं करता। स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑफ। ओके, ये इस तरीके से है। ये की पॉइंट्स हैं, सारे हम देख चुके हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल फॉर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूज इट वाइजली एंड सेफली। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। कंडक्टर्स जो करंट पास होने देते हैं, इंसुलेटर्स जो अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देते। ये एग्जाम्पल्स हैं, इस तरीके से डिफरेंस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, एसी डीसी में बता दी हूँ। डीसी यानी डायरेक्ट करंट जो एक डायरेक्शन में जाता है और इसमें डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है। ये सेल या बैटरी से प्रोवाइड होता है और ये जो पावर स्टेशन से हमारे घर में सप्लाईज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उससे होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं और सेफ्टी रूल्स है, और ये सिंबल्स है। ओके, ये रिवीजन शीट था। अब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरे वाले चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ, 5-10 मिनट में हो जाएगा। जब तक आप लोग ये वाला वीडियो देखिए और प्लीज कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, है ना। कल मैं इसका सैंपल पेपर अपलोड करूंगी। 3 तक अभी करा दूं, 4 से टर्म 1 के जब एग्जाम आएंगे तब करा दूंगी। कल से मैं एक सैंपल पेपर अपलोड करने के बाद फिर एसएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एसएसटी में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो बता दीजिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।